is Dr. Neelam Parvani. I'm a Reiki Grandmaster, Advanced Yoga Therapist, Naturopath, and a Life Skill Coach. And I am here today to talk about a very important and interesting topic, which is food for mood. हम सबको पता है कि हम अपना खाना अपने मूड के हिसाब से चूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे खाने के हिसाब से भी हमारा मूड बनता है. So today we are going to see how we can uplift our mood and what kind of food we should be eating in which kind of mood, which is very important to maintain good health and to have good moods also. So अगर हमारे खाने और हमारे मूड का डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसे खानों की बात करें जिससे हमेशा हमारा मूड अच्छा रहे, और कुछ ऐसी एडवाइजेस भी दें जिससे पता चले कि अगर हमारा मूड ख़राब भी है तो हम किस तरीके का खाना खाएं जिससे कि हमारी हेल्थ फिर भी मेंटेन्ड रहे. तो हम दो बहुत ही स्पेसिफिक इमोशंस के बारे में आज बात करने वाले हैं, दो बहुत ही स्पेसिफिक मूड्स के बारे में आज बात करने वाले हैं. एक है जब हमारा मूड खराब होता है, when we are feeling low, when we are feeling depressed, जब हम दुखी हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, या गुस्सा है, या एंगर है, या फ्रस्ट्रेशन है. सो दिस मूड इज़ कॉल्ड द लो एनर्जी मूड. तो जब भी हम लो एनर्जी में होते हैं, लो एनर्जी मूड में होते हैं, तो यूजली व्हाट काइंड ऑफ फूड वी वुड लाइक टू ईट, और व्हाट काइंड ऑफ फूड वी यूजली ईट. द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज मंच ऑन द चिप्स, because this is the most convenient food available. और हम मंचिंग चालू कर देते हैं. जब भी हमारी एनर्जी लो होती है तब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो कंटिन्यूसली हमारे हाथ और मुंह को चलाती रहे, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस तो कहीं और होता है. आवर अवेयरनेस इज ऑलरेडी गॉन ओवर देयर. तो ऐसे में हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे होते हैं. और जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ हमें लगती है वो है चिप्स. एंड हाउ डू दे हेल्प? एक्चुअली दे डोंट हेल्प एट ऑल. बट फिर भी हम इसे क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि इसमें इतना हाई सॉल्ट कंटेंट होता है कि वो हमारे मुंह में वो चस्का चढ़ जाता है. Now what should we do when we are actually feeling that low in your life? Should you be eating these kind of chips, or is there any better substitute to that? इसके अलावा हम क्या खा सकते हैं उस मूड में? हम उस मूड में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ खा सकते हैं. द सेम चिप्स बट इन दिस फॉर्म, घर के बने हुए चिप्स. इनको हम फ्रायम्स भी कहते हैं, चिप्स भी कहते हैं. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं. कोई राइस वाला होता है, कोई पापड़ वाला होता है. दीज आर द चिप्स. दीज चिप्स आर एग्जैक्टली द सेम लाइक दीज चिप्स. आप इसको भी फ्राई करके पूरा बोल भर के अपने सामने रख के मंचिंग चालू कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दोज चिप्स? फर्स्ट, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, ये हाथ के बने हुए हैं, या अगर मशीन के भी बने हुए हैं तो दे डोंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव. सेकेंडली, दे डोंट हैव हाई सॉल्ट कंटेंट. तीसरा, आप इसे अपने घर के तेल में तल रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी. आपका पर्पस है उस वक्त कुछ ना कुछ मंच करना. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दोज चिप्स, व्हाई नॉट वी ट्राई दिस? स्पेशली इनफैक्ट एट होम, बचपन से ही अगर हम बच्चों को ये वाली कचरी या ये वाले चिप्स खाने की आदत डाल देंगे, तो जब भी उनका कचरी या चिप्स खाने का मन करेगा तो वो आपसे बोलेंगे कि घर का बना हुआ बना के दीजिए. दे विल नॉट आस्क यू फॉर समथिंग विच इज़ अवेलेबल आउटसाइड इन द मार्केट. तो अगर हम वो चीज़ करने लग जाएंगे तो हमारे बच्चे भी वो करने लग जाएंगे, घर में सभी लोग वो करने लग जाएंगे. एंड इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. जैसे ही हमारा मूड लो होता है, वी वॉन्ट टू मंच समथिंग विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन आवर माउथ इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. और उसका कोई असर हो, कोई बेनिफिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त हमें वो चीज़ चाहिए होती है अपने हाथ और मुंह को ऑक्यूपाई करने के लिए. सो एट दैट टाइम, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज चिप्स, प्लीज़ गो हेड एंड यूज दिस. दिस इज़ द फर्स्ट फूड फॉर योर लो मूड. जब भी हम लो फील कर रहे हैं, 5-7 मिनट लगते हैं. आप खुद बना लो या घर में किसी को भी बोल दो तल के दे दो. ये ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ नहीं है. इट्स अ वेरी क्विक रेमेडी. बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस पैक्ड चिप्स, प्लीज़ गो हेड फॉर दिस होममेड चिप्स, राइट? सो ये हमारी सबसे पहली रेमेडी है फॉर द लो फूड, फॉर द लो मूड फूड. नाउ द सेकेंड, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है जब हम लो फील कर रहे होते हैं, चॉकलेट्स. हम सबको चॉकलेट्स उस वक्त बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज एक्चुअली चॉकलेट्स हेल्प करते हैं, वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं. दे मेक अस फील गुड अबाउट आवरसेल्फ. नाउ इसमें भी हम थोड़ा वाइजली चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा.
Always keep these kind of small packets of chocolates in your house. कभी भी बड़ा पैकेट मत लेके आइए चॉकलेट का, कभी भी बड़ा इतना बड़ा बार मत लेके आइए चॉकलेट का। जब आप इस तरीके के चॉकलेट्स अपने घर में रखेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा। द मोमेंट यू फील लाइक हैविंग अ चॉकलेट यू विल ओनली हैव वन। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 खा लोगे, दैट ऑल्सो इज़ ओके, लेकिन बियॉन्ड दैट यू विल नॉट। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे पे पहुंचोगे कहीं ना कहीं आपका माइंड बोलेगा इट इज़ नंबर 2, यू नो, ये दूसरा वाला खा रहे हो आप। और जैसे ही आपके माइंड ने नंबरिंग का अटेंशन क्रिएट कर दिया यू विल स्टॉप देयर। और ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये अपने आप होगा, इसके लिए आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही चॉकलेट खोलते हो, खाते हो, एक रैपर ख़त्म करते हो, आपके माइंड पे सिग्नल पहुंच जाता है कि आपने एक चॉकलेट खा लिया। आप दूसरा खोलते हो, खाते हो, माइंड पे सिग्नल पहुंच जाता है कि आपने दूसरा भी खा लिया। तो अगर आपको चॉकलेट्स खाने हैं जब आप लो फील कर रहे हो तो ऑलवेज कीप दीज काइंड ऑफ स्मॉल पैकेट, स्मॉल सैशेज ऑफ चॉकलेट्स। बड़े वाले बिल्कुल नहीं रखने हैं घर में। अगर आप शॉप पे भी जाके खरीद रहे हो तो यू मेक श्योर यू बाय दी स्मॉल वंस। What will happen? It will uplift your mood, but it will not overdo things for you. सो वो एक आधे घंटे का जो मूड है उसमें जो हमारी हेल्थ पे डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनथिंकेबल ईटिंग एंड बिना सोचे समझे खाने वाला, वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। और धीरे धीरे इससे हमारे मूड्स भी अपलिफ्ट होंगे बिकॉज ये हेल्दी वर्जन हो रहा है। एंड सेकेंडली जो डैमेज हम कर सकते थे एक घंटे में उल्टी सीधी चीज़ें खा के, उसको हमने कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया बिकॉज वी आर गोइंग फॉर हेल्दियर ऑप्शंस। There's one more thing which people like to eat when they are feeling low, like chips, popcorns. बहुत से लोगों को पॉपकॉर्न खाने का भी बहुत मन करता है, वही मंचिंग हो जाती है उसमें। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज पैकेट पॉपकॉर्न्स और आउटसाइड पॉपकॉर्न, हाउ अबाउट गेटिंग दिस पैकेट ऑफ कॉर्न एंड कीपिंग इट एट होम। ये आपको किसी भी आटा चक्की पे मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू मेक दिस कॉर्न, इट्स द सेम पॉपकॉर्न, बट अगेन यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम आर होममेड घी और ऑयल। हम कम क्वांटिटी में इसमें सॉल्ट डालेंगे ताकि ये बहुत नमकीन ना हो। तेल या घी हमारे अपने घर का है, और फिर चाहे आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भी खाते हैं बिकॉज ऑफ योर लो मूड, वो आपकी हेल्थ पे उतना बुरा असर नहीं करेगा। सो इट इज़ द फूड फॉर योर मूड and I am only telling you to go ahead and have that food only, but go for a healthier option of that food. तो अगर आपको चिप्स खाने हैं तो होममेड चिप्स खाइए, अगर आपको चॉकलेट्स खाने हैं तो छोटे पैकेट्स खाइए, और अगर आपको पॉपकॉर्न खाना है तो घर का बना हुआ कॉर्न वाला पॉपकॉर्न खाइए। और अगर आपको ड्रिंक करना है, विच अगेन इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू व्हेन यू आर फीलिंग लो, then I will advise only go for beer. I know I'm saying this on a social media, but this is something which is going to be beneficial for you. When you drink beer, first of all, it really helps you in cleaning your gut. Okay? आपका गट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है बियर से बिकॉज इट्स बार्ली वाटर। अगर आपके बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स हैं तो जैसे ही आप बियर पीते हैं यू स्टार्ट गोइंग टू द वॉशरूम मोर फ्रीक्वेंटली, ऑल योर टॉक्सिन्स आर गेटिंग रिमूव्ड। जब भी हम लो फील कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही होती है, और उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए ये सबसे ईजी और इफेक्टिव तरीका है बिकॉज द मोर यू गो टू द वॉशरूम द मोर योर टॉक्सिन्स आर गेटिंग रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, एंड व्हेन यू हैव बियर दैट्स व्हाट इट डज फॉर यू. So if you want to have a drink, avoid having any other drink like wines or whiskeys. Instead, go for a bottle of beer. And the other advantage of that is कि beer की एक bottle ही बहुत filling होती है. So you will not overdo it. आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉटल पियोगे या 2 बॉटल पियोगे, उतने में ही आपका पेट भर जाएगा. योर स्टमक विल हैव दिस फीलिंग ऑफ सटाइटी कि मेरा पेट फूल गया है, भर गया है, मैं और नहीं ले सकता. So again, your limit of alcohol consumption will be less. Second, the percentage of alcohol in beer is only 5.5%, which is much lesser than other drinks that you have, which are the hard drinks. So ऐसे में आप इस तरीके से भी अपनी बॉडी को सेव कर रहे हैं by giving a very less quantity of alcohol in your body, by giving barley water which is going to help you in flushing out your gut and also help you in flushing out the toxins through your body. So these are the 3 very simple, very effective tips which I would like to give you when your mood is low. Go for these options.
Go for homemade chips, go for small quantities of chocolates, go for homemade corn or popcorn, and if you really want to drink at that time, then go for beer. अब ये तो हो गई लो मूड की बात. हाउ अबाउट गुड मूड? भाई हमारा मूड अच्छा भी तो होता है, और अच्छे मूड में भी तो हम खाते पीते हैं. तब तो ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे, बल्कि तब तो हम डबल फोर्स से खाते हैं. हर वो चीज़ खाना चाहते हैं जो हमने बहुत टाइम से नहीं खाई है. ऐसे में हम क्या करें जब हम अच्छे मूड में होते हैं? अब जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, तो सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन होती है हमें आइसक्रीम खाने की. हम सबको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ आइसक्रीम. तो अगर हमारा मूड अच्छा है तो तब भी हमें ये देखना है कि हम ओवर ईटिंग ना करें टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ. तो हम क्या करें? बाय दो स्मॉल स्मॉल वनीला कप्स. डोंट बाय द बिग बार ऑफ आइसक्रीम एवर इन योर हाउस. जब भी आपका मूड अच्छा है, आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और आपको आइसक्रीम पहले से स्टैक करके भी रखनी है अपने घर में, go for the small vanilla cups or whichever flavor you want. Go for these small bars of ice cream and then eat that one bar whenever you feel like. और जब भी आपका मूड अच्छा है और आपको enjoy करने का मन कर रहा है, अच्छा म्यूज़िक डालिए, अच्छी मूवी प्ले कीजिए और अपनी आइसक्रीम खाइए आराम से, लेकिन हमेशा छोटी क्वांटिटी वाली. छोटे कप्स, छोटे बार्स जो आते हैं, कैंडी बार्स वो वाले, या छोटे कॉर्नेटो के कोन्स जो आते हैं वो वाले, वो खाइए. कभी भी पूरा का पूरा बार मत लेके आइए, बिकॉज वेन एवर यू बाय अ फुल बार, आप एक्साइटमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी खा लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो गो अहेड एंड बाय दो स्मॉल कप्स. दैट्स द फर्स्ट टिप फॉर गुड मूड. सेकेंड टिप, हमें जब भी मूड अच्छा होता है तब भी कुछ ना कुछ पीने का मन करता है. यूजली वी गो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज दोज आर आवर फेवरेट्स. थम्स अप, पेप्सी, लिम्का. उसकी जगह देयर इज़ वन वेरी गुड हेल्थ ड्रिंक विच यू कैन मेक फ्रॉम लाइम. नींबू सोडा, नींबू पानी या नींबू सोडा. इफ़ यू वांट अ फिज़, then make a lime and soda for yourself. If you want without fizz, then just make a simple lime water. This is very very healthy. This is the source of vitamin C. Works wonderfully with people who have acidity issues or who are low in immunity. To use lime instead of using the cold drinks. कोल्ड ड्रिंक्स पीने की जगह नींबू पानी बनाइए. आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, आप उसमें सोडा ऐड कर सकते हैं. आपको वो फिज़ वाला इफ़ेक्ट भी मिलेगा, प्लस आपको आपका ड्रिंक भी मिलेगा विच इज़ हेल्दी फॉर यू. So go ahead and use नींबू पानी instead of cold drinks whenever you are in a mood to celebrate and whenever you are having good food at home, या friends आए हैं उनके साथ celebration हो रहा है, या कुछ special खाना बना है उसके साथ आपका cold drink पीने का मन कर रहा है, तो instead of cold drink go for this. Alright, so this is the second good food for good mood. Now the third good food for good mood will be जब हमारी craving होती है चीज़ी चीज़ें खाने की. लाइक पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी हमारा मूड अच्छा होता है हम सबसे पहले ऐसी चीज़ें खानी चाहते हैं. पिज़्ज़ाज खाने हैं, पास्ता खाने हैं. वी ऑलरेडी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू ऑर्डर ऑनलाइन, और 30 मिनट में डिलीवर हो जाती हैं वो सारी चीज़ें. बट उसकी जगह हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ पार्मेसन चीज़, ऑलवेज यूज़ दो स्मॉल अमूल क्यूब चीज़ेस जो मार्केट में मिलते हैं. अमूल क्यूब यूज़ कीजिए, स्लाइसेस मत यूज़ कीजिए, और पार्मेसन चीज़ मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इन चीज़ क्यूब्स की क्वांटिटी कम होती है और इसका जो चीज़ का कंसिस्टेंसी होती है वो दूसरी चीज़ से थोड़ी डिफरेंट होती है. सेकेंडली, इफ़ पॉसिबल, ऑलवेज मेक्स योर पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज एट होम. घर में बनाने की कोशिश कीजिए. आजकल इतने सारे होम ब्रेकर्स हैं जो घर में फूड डिलीवर करते हैं एंड दे मेक अमेजिंग फूड. अगर आपका खुद का मन नहीं है तो आप होम बेकर से लीजिए. इतने सारे, आई एम श्योर इन एवरी कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी वी हैव सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु कुक फूड फ्रॉम होम. वो आपको हर तरीके की डिशेस प्रोवाइड करती हैं. ऑर्डर फ्रॉम देम. वन वे यू आर हेल्पिंग योर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, द सेकेंड वे यू आर गेटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि वो जो खाना बना के दे रही है वो घर की चीज़ों से ही बना के दे रही है, प्लस उनका खाना फ्रेश है, वो ऑर्डर पे ही बनाते हैं. थर्ड, आपको हर वो वैरायटी मिल जाएगी जो आपको चाहिए. अगर आपको केक चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं उनसे. अगर आपको पेस्ट्रीज चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं. पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, बिरयानी चाहिए, जिस भी तरीके का खाना आप अच्छे मूड में खाना चाहते हैं, अगर आप खुद घर में बना सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट. लेकिन आप खुद में बनाने का कोई मूड नहीं है, भाई मुझे अच्छा खाना खाना है, मेरा मूड अच्छा है, पर मेरे को इतने एफर्ट नहीं डालने,
doesn't matter. Go for all these home chefs and home bakers, and you will get the best quality food from them because they all are making it in the house. So they all know how important it is to have good health for everybody. Give them an opportunity, try from them. They give you very good food without any preservatives, without excess salt, and they make it fresh for you. इनफैक्ट उनके पिज़्ज़ाज और पास्ताज बहुत हेल्दी होते हैं. उनकी कचौड़ियाँ लीजिए, दही बड़े लीजिए, जो मंगवाना है आप मंगवाइए. दे आर वेरी वेरी हेल्दी. उनके केक्स बहुत हेल्दी होते हैं, उनकी पेस्ट्रीज बहुत हेल्दी होती है. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फूड व्हेन यू आर इन अ हैप्पी मूड. जो मन करे वो खाओ, लेकिन जब आप उसका ऑप्शन चूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा वाइजली चूज करो. सो इट इज़ ऑल योर मूड, but it is all the food that you eat in that mood matters a lot, because in the long run that food is going to have a lot of impact on your health. आपकी सेहत कैसी होगी फ्यूचर में, वो आज आप जो खाते हैं उस पर completely dependent होता है. So I've given you 4 tips for low mood and 4 tips for good mood. हम दोनों का एक फटाफट वाला रिकैप करेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे. अगर आप लो मूड में हैं तो चिप्स की जगह आप होममेड खाएंगे चिप्स. आप चॉकलेट्स खाने के मूड में हैं तो आप स्मॉल क्वांटिटी के चॉकलेट्स खाएंगे. और अगर आपको पॉपकॉर्न खाने हैं तो आप घर के बने पॉपकॉर्न खाएंगे, राइट. और अगर आपको ड्रिंक करना है तो आप बियर पिएंगे. और अगर आपका मूड अच्छा है और आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, तो लाइमन सोडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. घर में बनाइए और पीजिए जितने ग्लास पीने हैं आपको. दिस इज़ मोर हेल्दी देन एनीथिंग एल्स एंड क्विक टू मेक. इसमें टाइम नहीं लगता. अगर आपको चटपटी चीज़ें खाने का मन है, पिज़्ज़ा पास्ता खाने का मन है, आप खुद बनाइए घर में. अगर आप खुद नहीं बना सकते तो ऑर्डर इट थ्रू अ होम शेफ विच इज़ अवेलेबल इन योर नियर बाय विसिनिटी. आपको केक्स खाने हैं, पेस्ट्रीज खाने हैं, प्लीज़ बाय इट फ्रॉम द होम शेफ्स, ऑर्डर इट फ्रॉम द होम शेफ्स. इसमें 2 फ़ायदे होते हैं. एक, you are helping a woman entrepreneur. Secondly, you're getting the best quality food. Thirdly, when you order with awareness. अगर आप शॉप से जाके बाय करते हैं, इट टेक्स जस्ट 1 minute फॉर यू टू पिक अप थिंग्स. उस वक्त हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमें कितना क्वांटिटी में चाहिए. लेकिन जब हम ऑर्डर करने बैठते हैं ना, उस प्रोसेस में जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना वो ऑर्डर, वो 3-4 मिनट का प्रोसेस हमें इतना अवेयर कर देता है कि हम सोच समझ के वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमें कितना चाहिए और हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे. हम ओवरडू नहीं करते, जबकि शॉप्स में जाके हम कई बार ओवरडू कर देते हैं. सो इट सेफगार्ड्स अस देयर आल्सो फॉर ओवरईटिंग. अगर आपको आइसक्रीम्स खाने का मन है तो ऑलवेज कीप स्मॉल बार्स. डोंट बाय दोज बिग बार्स. ऑलवेज कीप दो स्मॉल कप्स ऑफ आइसक्रीम्स इन योर हाउस. कोई भी फ्लेवर हो, या स्मॉल कैंडीज या स्मॉल कॉर्नेटो कप्स, उनको रखिए और उनको खाइए. दिस वे यू कैन एन्जॉय द फूड इन एनी मूड दैट यू आर. Be it be good or bad, we always need food in every kind of mood. So let's be more aware, enjoy the things that you are eating, enjoy it and have healthy food and stay healthy, because the whole focus of food is to make us healthy. और जिसका पर्पस ही है हमें गुड हेल्थ देना, तो उसे तो हमें बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, चाहे हम अच्छे मूड में हैं या बुरे मूड में हैं. एंड येस, फूड इज़ द मोस्ट सपोर्टिव फैक्टर ऑफ आवर मूड्स. हर मूड में जो हमारा साथ देता है वो है हमारा खाना, तो उसे तो थोड़ा सोच समझ के ही खाएंगे अब हम. I hope you all enjoyed this session as much as I enjoyed doing it for you, and I hope you all loved the tips which I gave you today. So go ahead and follow these simple tips and enjoy all the moods of life. And I pray and wish that you always remain in good mood and enjoy good food. Thank you so much everybody for joining in this session. Thank you. Have a blessed day. Take care of yourself. Bye-bye.